जी फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत होती है शहरी के टाइम से। तो आज है 15वीं शहरी और आज देखो कोई भी नहीं उठा है। देखो पूरा सूखा सूखा पूरा सन्नाटा हो रहा है। मैं उठी सबसे पहले और अब्बू उठ चुके हैं। तो मैं आई फटाफट से ब्रश करने के लिए। मैंने ब्रश किया यहाँ पे और उसके बाद जो है गर्म पानी भी करी। आज अम्मी की तबीयत ख़राब है तो अम्मी नहीं उठी तो मैं ही सारा उठ के सारा खाना पीना करी। और मेरा भाई उठा तो देखो कैसे नींद वही वो नशे में डोल रहा था। तो मैं वीडियो बनाई तो सीधा खड़ा हो गया। यहाँ मेरा क्यूटी, मैं खाना सब लेके बैठी थी, सबका वेट कर रही थी। यहाँ देखो क्यूटी मेरे पास आ गई है फिर से। ये भी सुबह सुबह उठ गई। फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना निकाला और मैंने खाना शुरू किया। फिर मेरा भाई भी आया उठ के तो मैंने इनको भी दिया खाना। फिर फटाफट से इन्होंने खाना खाया और अब्बू हाथ मुँह धो रहे थे, फ्रेश हो रहे थे। आज बिट्टू उठा नहीं है तो जा रही बिट्टू को उठाने के लिए। देखते क्या कर रहा है वो। और हम सब तो ये तो सो ही रहा था लेकिन मैं और मेरा भाई दोनों जने आ करके इसको उठा दिए। देखो कितना सुकून से मेरा बेटा सो रहा है। और आज नहीं उठा शहरी में ये, क्योंकि इससे पहले ये उठा था और परेशान भी करा थोड़ा सा। फिर उसके बाद फीडिंग करके फिर सो गया। और देखो बातें करते करते ये जग गया। और इसकी हरकतें देखो, इसकी मैं नोट्स करती रहती हूँ। देखो क्या क्या करेगा ये। ऐसे ही रात भर हाथ दोनों फैला कर सोता है। और जैसे ही नींद में, कितनी भी नींद में रहे और अगर देखता है तो मुस्कुरा के दिखा देता है। देखो फुल एज कितना छोटू सा दिखता है, बहुत क्यूट सा। पता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसकी हरकतें देखती हूँ ना। अपना बचपन समझ लो मैं साथ में अपने बेटू के साथ जी रही हूँ। कितना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद देखो मेरा भाई फटाफट से नमाज़ पढ़ा, घर में ही आज पढ़ लिया क्योंकि अब्बू को भी जुकाम है तो अब्बू भी नहीं गया। मुझे गुड नाइट बोल करके जा रहे सोने के लिए दोनों भाई। और यहाँ फूल नीचे रख दिया एहसान ने। देखो यहाँ पे पीसी से रखा था मैंने। और फिर मैंने वज़ू बनाया, नमाज़ पढ़ा और फिर कुरान शरीफ की तिलावत की। दिन में वक्त नहीं मिल पाता मुझे, इसलिए मैं जो है सुबह सुबह ही तिलावत कर लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं सुबह सो जाती हूँ, उसके बाद जो है मॉर्निंग हो जाता है। तो सुबह सुबह उठते ही खेत की तरफ जाती हूँ। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुहाना लगता है बाहर जाने पर। तो मैं बाहर से ब्लॉगिंग शुरू करी मॉर्निंग का और अंदर आते फिर मैंने झाड़ू लगाया। फिर मेरे पास एक कॉल आया आंटी का, आशा वाली आंटी का, कि बाबू को आज टीका लगने वाला है तो टीका लगेगा। तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि हम जो है गांव जाने वाले हैं। फिर इसको 1 हफ्ते तक प्रॉब्लम होता है, बाबू को पेन होता है, इसलिए मैं कह रही थी नहीं लगवाऊंगी। लेकिन फिर अम्मी कह रही कि बहुत ज़्यादा टाइम है तो लगवा लेते हैं। फिर आंटी को दोबारा फ़ोन करके हमने बोला कि आंटी कब लगेगा, हम कहाँ लगेगा, हम जो है आ रहे हैं बाबू को लेकर के। बोला कि कब जाना है, तो मैंने कहा 12 को। तो बोला कि अभी लगवा लो, बाबू ठीक हो जाएगा। तो फट से बाबू को रेडी किया, काट लिया और पहुँच गए आशा वाली आंटी के पास। यहाँ आने पर जो है बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी टीके लग चुके थे और लग भी रहे थे। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे रो रहे थे। पता है बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे रोते हैं तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो परेशान होकर, दादा नानी जो होते हैं परेशान होकर बोलते हैं बच्चों को टीका मत लगाओ। लेकिन ये टीका लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे बच्चे बीमार नहीं पड़ते हैं। बुखार, सर्दी, जुकाम कुछ भी नहीं होता है, या फिर कोई भी जो प्रॉब्लम होता है पोलियो वाला, वो सब कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे बिट्टू हंस रहा था। फिर ना इसको जब दवाई पिलाया, ये वाला ड्रॉप तो आराम से पी लेता है, लेकिन जब सुई लगती है ना तो ये रोने लगता है। पता नहीं क्यों रोएगा, आपको तो मालूम ही है। पूरा सुई अंदर डाल देते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है यार। बच्चों को देख के बड़ी तकलीफ़ होती है कि इस तरह से लगा देते हैं। ये भी एक अलग बच्चों के लिए तकलीफ़ वाली बात है। ये तो अभी छोटा है तो लगवा लेता है, लेकिन बड़ा होने पे पता नहीं मैं इसको कैसे लेके जाऊंगी क्योंकि ये तो भागेगा। अभी तो छोटा है, इसको पकड़ के लगा देते हैं। और अभी चलता फिरता नहीं है तो नहीं रोता है। देखो पूरे घुसेड़ देती हैं। इतना बिट्टू रो रहा था, देख के ऐसा लग रहा था बाहर आ जाएगा शरीर से, मेरे प्राण ऐसे लग रहे थे। देखो बिट्टू कितना रो रहा था। फिर जब दूसरा वाला लगाया तब तो और ज़्यादा रोने लगा है। पहली बार में तो 1 लगा था, लेकिन ये 3rd सुई है, 3 महीने 3.5 महीने वाला। तो ये जो है बहुत ही 3 सुई लगाया। तो 1 सुई रह गई है हाथ वाला, जो मैं गाँव जा कर के लगवाऊँगी। बोला कि यहाँ दिखाओगी तो लगा देगा। यहाँ पे सुई ख़त्म हो गई थी। फिर इतना रो रहा था, मम्मी इसको बाहर लेकर के गई। यहाँ पे मेरे को एक दवाई दिया बुखार आने पर 3 टाइम पिलाने के लिए बोला है। यहाँ पे बिट्टू रो रहा था तो मम्मी जो है इसको बाहर चुप करा रही थी। फिर मैं इसको लेके आ गई घर पे और देखो कैसे आराम से सुस्त है। उसमें कितना हैप्पी था, इसमें सुस्त हो गया। रो रो के बिट्टू ने आँख सुझा लिया। देखो आज बिट्टू मुझे बहुत परेशान करेगा 2-3 दिन तक। अब तो मुझे छोड़ेगा नहीं है, मतलब इसको लेके रहना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है बच्चे को। आपको तो मालूम है ये वाली सुई ना बहुत ज़्यादा लगती है, पैर भी सूज जाता है। तो इस तरह से
फिर मैं इसकी सिकाई करती हूँ, इसके पास रहती हूँ, जब भी रोता है इसको घुमाती हूँ, इसके पास ही रहना पड़ता है मुझे। इसका शक्ल देखो कैसे सूख करके हो गया है, आँखें सुजा लिया रो रो कर। और इसको मैं सुला के मैं हटी और ये देखो मच्छरदानी कैसे खींच रहा है ये पकड़ना सीख गया है, तो चीज़ों को ना ऐसे पकड़ पकड़ के खींचता रहता है। ये देखो आज फर्स्ट टाइम इसने मच्छरदानी पकड़ के खींची। मैंने इसके अब्बू को वीडियो भेजा। दिन में 5 बार बोला है बर्फ़ से सिकाई करने के लिए डॉक्टर ने, क्योंकि ना पैर सूज जाएगा और बहुत ज़्यादा दर्द करता है, इसीलिए बोला इसकी सिकाई करते रहना दिन में 5 बार, 1 हफ्ते तक बोला करने के लिए। और इसको अभी तो खेल रहा है, कूद रहा है बहुत ज़्यादा। ये जब कपड़ा मुँह पे आया तो और ज़्यादा कूद रहा था, खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। लेकिन इसको क्या मालूम था कि बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी और रोएगा। बहुत ही ज़्यादा रो रहा था बेचारा, तड़प तड़प के। मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। फिर मैंने इसकी सिकाई करी, लेकिन सिकाई करने भी नहीं दे रहा था। फिर मैं आई असर के टाइम पे छत पे कपड़ा लाने के लिए, तो बहुत टाइम के बाद इस छत पे आई मैं। यहाँ पे देखो किस तरह का बाहर का माहौल है। अभी हल्का हल्का धूप भी है, शाम का टाइम हो रहा है और हवा चल रही है, तो बहुत ही सुहाना सा अच्छा सा मौसम है। आपने यहाँ का मेरा शॉर्ट वीडियो देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टाग्राम पे भी। तो यहाँ मैं आ गई कपड़े लेने के लिए। अब थोड़ी देर में यहाँ सुकून से बैठी और हवा खा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे। जब हवा चलती है तो तब तो और ज़्यादा, अभी गर्मी आएगी तो और मज़ा आएगा जब हवा चलती है। तो यहाँ देखो पेड़ पौधे कितने खूबसूरत लगती हैं, प्रकृति को मतलब कितना खूबसूरत बना रखा है ऊपर वाले ने, और कितनी खूबसूरत है प्रकृति की, देखना चाहिए। खैर यहाँ से आए हम फिर नीचे और उसके बाद नमाज़ पढ़ी, और नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी रही। यहाँ पे असर के टाइम हो रहा था अभी, और अब्बू आ गए। और आज इफ्तारी में बहुत ही कम सामान था, क्योंकि अब्बू जो है और मेरा भाई बाहर नहीं जा पा रहे थे। होली की छुट्टी थी 2-3 दिन, तो घर पे ही थे, इसीलिए नहीं लाए कुछ भी। और यहाँ बिट्टू आराम से देखो लेटा हुआ है। और अब्बू आए तो ग्रेप्स लेकर के आए, तो वो भी शामिल किया हमने इफ्तार में। और होली में हमें गुजिया मिले थे, गुजिया और केले हो गए थे। फिर हमने इसी से इफ्तारी खोली और खाया फिर, और जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे नसीब में होता है हमें मिल जाता है, बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो नाना कैसे अपना बिट्टू के साथ खेल रहे हैं, देखो कैसे इसको खिला रहे थे। सब जान रहे हैं आज इसको सुई लगी है तो परेशान है, तो इसको मच्छरदानी के अंदर ही रखा और इसको डायपर ही पहना के रखा कि कपड़ा पहनाएंगे तो बार बार चेंज करने में और तकलीफ होगी, तो इसको पहना के रखा। और मेरे को टुकुर टुकुर देख रहा था, फिर इसको हमने बाहर निकाला। उनका क्या हुआ बिट्टू, इसको फीडिंग कराई है। उसके बाद मुझे नमाज़ भी पढ़ना था, लेकिन ये रह नहीं रहा था, रो रहा था, तो मैंने कहा चलो इसको रख लेती हूँ। अभी कई बार मेरी नमाज़ छूट जाता है, क्योंकि बेबीज़ को मुझे रखना होता है, बेबी रोने लगता है, किसी के पास नहीं रहता, ये मेरे पास ही रहता है। तो अभी मैं इसको जब मेरे पास रहता है इसको हंसाती रहती हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हुआ और मुझे जाना था मार्केट, तो मैं चली गई अपने पड़ोसन के साथ मार्केट। वहाँ से लाई छोले भटूरे, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तारीख को हम गाँव चले जाएंगे तो फिर ये सब चीज़ें मिलेगा नहीं खाने के लिए, इसलिए मैं लेकर के आ गई। बिट्टू यहाँ पे सो रहा था, अम्मी से मैंने कहा अम्मी जल्दी खा के बताओ कैसा है। तो अम्मी जो है खाई और इतना मस्त एक्टिंग करी, बहुत ही मज़ा आया। फिर मैंने इसमें प्याज भी डाला और उसके साथ और ही मज़ा आता है खाने में, और उसके साथ अचार, वाह। अम्मी ने कहा लगे मैं खाना भी खा लो, फिर खाना नहीं खाया जाएगा। फिर मार्केट से मैं कुछ सामान लाई थी, तो ये कैसे लगे बताना। और कुछ पार्सल भी मेरा मीशो से आया हुआ है, जो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, इसे कल मैं खोलूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।